इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आज के इस महामारी के दौर में जहाँ चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है, वहाँ हमारे मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं जो हम ना तो किसी से पूछ पाते हैं और ना ही उनका कोई उत्तर मिल पाता है। कोरोना की महामारी एवं त्रासदी से उत्पन्न मानव जाति की उभरी अनेक समस्याएं और उन सब का एक समाधान आइए सुनते हैं आरम श्री के मुख से और अपने ज्ञान को अनुभूति में लाने का प्रयास करते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। आज के समय में बहुत भारी संकट आया है। फॉर्चुनेटली बहुत सारी एडवाइसेस पॉजिटिव रहने की, पैनिक ना करने की अवेलेबल भी हैं, पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे पॉजिटिव रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। जब शरीर साथ नहीं देता, उस समय पर ज्ञान भी साथ नहीं देता, बार बार अनहोनी की तरफ ही भागता है, रोने का, कहीं भाग जाने का मन करता है। तो इस सब से अपने आप को कैसे बचाएं, कृपया समाधान करें। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और जो बात कही गई है वो भी बहुत अच्छी है। आज के समय के लिए हर किसी की यह एक समस्या के रूप में है। ये बात ठीक है कि हमारे लिए पॉजिटिव एडवाइस दी जाती हैं, हमसे कहा जाता है कि हम पैनिक ना करें, हमारे लिए हर तरह से अच्छा रहने को कहा जाता है। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तक हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी, जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उसका कभी यूज नहीं कर पाएंगे। एक नॉलेज होती है जो हम सुन कर के, पढ़ कर के, दूसरों के उपदेशों से लेते हैं, वो हमारी अपना एक लर्निंग नॉलेज होती है। और एक होती है जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी हमारे सामने किसी भी तरीके की ऐसे संकट आते हैं, एडवर्स सिचुएशंस बनती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस समय पर हमारे लिए जो नॉलेज है हमारे पास में, या जो कुछ भी हमें दूसरे लोग नॉलेज देते हैं पॉजिटिव रहने की, वो हमारे लिए अब यूज करने का उस समय पर अच्छा टाइम होता है, ऐसा सोचना चाहिए। वो हमारे लिए एक टाइम है जब हम अपने अंदर कितना हमारे पेशेंस है, कितना हमारे अंदर विल पावर है, कितना हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग एक्चुअली है और हम उसको कितनी देर तक सस्टेन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें की परीक्षा के लिए ही ये हमारे सामने इस तरीके की सिचुएशन आती हैं। ऐसा हमें हमेशा मान के चलना चाहिए। जो हमने पढ़ा है, सुना है, वो अलग है, और हमारी जो जीवन की यूनिवर्सिटी है वो अलग है। और ये जीवन की यूनिवर्सिटी हमारे अपने एक्सपीरियंस के साथ चलती है और इसके लिए आपको बड़ी भारी फीस चुकानी पड़ती है। ये हमेशा अपने ध्यान में रहना चाहिए। और इसी एक्सपीरियंस के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं तो मेक यू और ब्रेक यू दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ये जस्ट लाइक जैसे हमर होता है, हथौड़ा, अगर वह किसी गिलास पे उसको मारा जाता है तो वो गिलास को ब्रेक कर देता है, और अगर उसको किसी स्टील पे मारा जाता है तो वह उसको शेप देता है। सो इट इज अप टू यू। ये तुम्हारे ऊपर है कि आप उससे अपने आप को तोड़ रहे हैं या उससे अपने आप को कुछ बना रहे हैं। आपके सामने कोई भी तरीके की संकट की उपस्थिति हुई, कोई भी आपके सामने विपरीत परिस्थिति आई, उस समय अपने आप को ब्रेकअप नहीं करना है, मेकअप करना है। वो जो है प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके लिए एक बाउंड्री लाइन है कि उस समय आप अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करें एक्सपीरियंस में, और उस समय पर ही वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूरी लाइफ में कभी नहीं कर सकते। तो ये अपने को एक गोल्डन चांस की तरह देखना चाहिए। जब हमारे सामने घबराहट का माहौल हो, जब हमारे सामने आपत्तियों की लाइन लगी हो, जब हमारे सामने सब तरफ परेशानियां हो, उस समय
हम कितना अपने सेंस में रहते हैं, कितना हम अपने मूड में रहते हैं, कितना हम पॉजिटिव रहते हैं, वो किसी के कहने से नहीं होगा, वो आपकी अपनी उस प्रैक्टिस से होगा जो प्रैक्टिस आपने पहले की है या उस टाइम पे आपको करना है। जो पहले आपने प्रैक्टिस की है वो आपके लिए काम आएगी, और जो आप आज करेंगे वो आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो जाएगी, वो आपकी मेमोरी में हमेशा रहेगी, और वही चीज़ आपके लिए एक सीख होगी जीवन की, जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी, और आप दूसरों को भी वही सीख फिर बाद में देंगे। तो ऐसे टाइम पर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि हम उस समय पर अपने आप को और मेकअप करें, और मेकअप करने के लिए जो हमें नॉलेज दी जा रही है, जो हमें पॉजिटिव होने के लिए जिस तरीके के भी कोई टूल्स बताए जा रहे हैं, हम उसका यूज करें। और अगर हम उस समय पर नहीं कर पाते हैं, हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है ना, तो हमारा ज्ञान भी कैसे साथ देगा। तो आपके लिए फिर क्या होता है, आपके सामने एक डर आ जाता है कि हमारे सामने कोई अनहोनी ना हो जाए। आपने जैसे बताया कि हमें ऐसा लगता है कि हम रोते रहें, हम भाग जाएं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए उस समय पर थोड़ी देर के लिए अगर करना पड़े तो आप कर सकते हैं, है ना। आप रोने लग गए, आप थोड़ा सा घबरा गए, तो आप ऐसा ना समझें कि आप हार गए। ये भी पॉजिटिविटी है, ये भी ज़रूरी है। अगर कभी आपको रोने की ज़रूरत पड़ जाए, आप रो भी लें। आपको थोड़ी सी घबराहट हो भी जाए, आप घबराहट हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत देर तक नहीं होना चाहिए। 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक भी चलेगा, 1 घंटा तक भी चलेगा, लेकिन इसके बाद में आपको बी नॉर्मल, तब आप अपने आप को मेकअप कर पाएंगे। और मेकअप करने के लिए आपके अंदर, जो हमने कहा ना, पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपके अंदर एक विल पावर होगी उस स्टील की तरह, समझ आ रहा है। और जो हमें नॉलेज दी जाती है, जो हमें ये पॉजिटिविटी की इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं, ये हमारे लिए एक विजन का काम करती है, लाइक ए ग्लास। तो दोनों चीज हमारे काम में आएंगी, समझ आ रहा है। तो हमारे अंदर जज्बा या विल पावर होनी चाहिए लाइक स्टील, और हमारे अंदर का विजन होना चाहिए लाइक ग्लास। और फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम्स के कितने बड़े बड़े हम्मर गिरे, कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को मेकअप करेंगे, ब्रेकअप नहीं होगा। ये चीज अगर हम अपने जीवन में हर समय पर एक्सपीरियंस करते रहेंगे तो हमारा जीवन अपने आप दूसरों के लिए भी एक ज्ञान देने वाला बनेगा, और हमारे खुद के लिए भी बहुत अच्छा एंजॉय करने वाला मिलेगा। और ये तो आपने सीख ही रखा होगा कि जब तक आपके जीवन में इस तरीके के अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ये जीवन इसी तरह से सबका चलता है। सबकी अपनी अपनी फैकल्टियाँ होती हैं, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी होती हैं, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और उन्हीं लिमिटेशंस में सबके लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। आदमी को जीवन भर इन प्रॉब्लम्स से अपने आप को फेस करना होता है। रोना तो चलेगा, लेकिन भाग जाना, भाग के कहाँ जाओगे। भागना कोई चीज़ का समस्या समाधान नहीं है। भाग करके आप कहाँ जाओगे। थोड़ी देर के लिए भागना नहीं, अगर आपको कहीं जाने की भी इच्छा हो जाए तो थोड़ा घर छोड़ के कहीं दूर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी बता करके, वो भी अपने मतलब कॉन्शियस माइंड के साथ में। ऐसा नहीं कि वो कोई हमसे कहे कि भाई क्या पता लड़का कहाँ भाग गया, लड़की कहाँ भाग गई, पता नहीं, वो घर के लोग ढूंढते फिर रहे हैं। ऐसा नहीं, हम थोड़ी देर के लिए अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहते हैं, अपने जो है इमोशंस पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़ा एकांत चाहते हैं या कहीं दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। तो इस तरीके का भागना भी आपकी इस पॉजिटिविटी को बूस्ट करने वाला होगा, है ना। थोड़ा सा रो करके भी आदमी हल्का हो जाता है, रो लेना भी आपकी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखेगा। तो इससे आप डरे नहीं कि अगर आपको कभी चिंता हो जाती है, अब भाई घर में 4 लोग होंगे, बीमार पड़े होंगे, सभी खांस रहे होंगे, किसी को बुखार होगा, है ना, और एक घर में मान लो आप केवल जो है स्वस्थ हैं, तो ये बिल्कुल कॉमन बात है कि आपके ऊपर सबका प्रेशर होगा। तो उस स्थिति में आपको परेशान नहीं होना है, आपको रेस्पॉन्सिबल होकर के देखना है कि देखो ये हमारे लिए कितना बड़ा लक है, ये हमारे ऊपर इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि हम इस समय पर इन सब लोगों के लिए अगर अच्छा करेंगे तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी सीख होगी कि हमने इन सब को इस कष्ट से उबारा, और बाद में हमारे अंदर इससे जो पेशेंस आएगा, जो हमारे अंदर टॉलरेंस आएगी, वो हमारी अपनी क्वालिटी बन करके आएगी, और उसको हम फिर जो है बाद में उसका एंजॉय करेंगे। तो हमेशा चीज़ें हमें इसी तरीके से करनी होती हैं। जीवन में किन्हीं भी चीज़ों से आपको घृणा नहीं करना। नॉलेजेबल जो चीज़ें होती हैं उनसे आपको इरिटेट नहीं होना है कि भाई हमें ज्ञान देते हैं कि ये पॉजिटिव नॉलेज। हमारे लिए पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप बिल्कुल बी काम एंड कूल, वो कभी पॉसिबल नहीं है। वो
पॉजिटिव होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी नेगेटिविटी के साथ अपना कोई भी नुकसान ना कर लें, आपको कुछ सदमा ना पहुंच जाए, आपके अंदर कोई हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम ना हो जाए, आप खुद 4 लोगों को परेशानी में पड़ा हुआ देख करके खुद ना गिर पड़े। इतना अपने आप को अगर आपने संभाला है तो यही आपकी पॉजिटिविटी है। उसको संभालने के लिए आपका जो दिमाग काम कर रहा है, आप कुछ अच्छा डिसीजन ले पा रहे हो, कुछ अपने अंदर आइडिया आ रहे हैं, उनका आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, ये सब आपकी पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम हमेशा बिल्कुल कितनी भी नेगेटिविटी हमारे सामने और हमारे ऊपर उसका कोई असर ही ना पड़े, इसका नाम पॉजिटिव नहीं है ना। पॉजिटिव होते हुए ही स्ट्रगल किया जाता है, पॉजिटिव होते हुए ही आइडिया आते हैं। पॉजिटिव होंगे तो आप सही डिसीजन लेंगे, आप जो है अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे और किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने की आपके अंदर एक जो कैपेबिलिटी होगी ये आपकी पॉजिटिविटी से आएगी। तो पॉजिटिविटी का मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कभी भी हमारे अंदर कोई भी चिंता ही ना आए या हमारे अंदर कोई घबराहट ही ना आए या डर ना आए, इसका नाम नेगेटिविटी होगा, ऐसा कभी नहीं होता है ना। ये तो उन लोगों के साधकों के लिए होता है जो मतलब सब कुछ मतलब वर्ल्डली प्लेजर को बिल्कुल रिनाउंस कर चुके होते हैं, है ना, और जो सब अपना ग्रह त्याग और सब रिश्ते त्याग करके सब केवल अपने लिए जीते हैं, उनको किसी दुनिया से मतलब नहीं, उनको कुछ नहीं होगा, वो उस इक्विनिमिटी की एक प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज़ उनके लिए है। आप एक जस्ट कॉमन हाउस होल्डर हैं तो आपके लिए सब चीज़ें होंगी, लेकिन पॉजिटिविटी का मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि हम फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे अंदर उस कैपेसिटी है कि हम उस प्रॉब्लम से अपने आप को ओवरकम करने के लिए तैयार हैं, हमारा माइंड मेकअप है, और इस तरीके की अगर हमारे अंदर टेंडेंसी है तो ये भी अपने लिए पॉजिटिव आइडिया के साथ ही होगी और ये अपनी पॉजिटिविटी कहलाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिविटी का सही मीनिंग समझें। पॉजिटिविटी का मीनिंग समझ करके लोग उससे भी जो है परेशान होने लग जाते हैं, तो इससे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सबके जीवन में आती है, थोड़े समय के लिए थोड़ा सा उदासी भी आती है, दुख भी आएगा, थोड़े समय के लिए घबराहट भी होगी, वो अवश्य होगी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए। उसके बाद हम कितनी देर में अपने आप को फिर से मेकअप कर लेते हैं, तो मेकअप करना वो अपना विल पावर से होता है, वो आपके विजन से होगा कि आखिर हम ये सब चीज़ें क्यों धूमिल कर रहे हैं। हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, आखिर प्रॉब्लम है, हम उसको प्रॉब्लम को एक एक करके सब सॉल्व कर लेंगे, सबके साथ आती हैं, हमारे साथ भी आई हैं, हम भी उससे निकल जाएंगे। तो ये चीज़ ही हमारे लिए पॉजिटिविटी कहलाएगी। इसलिए पॉजिटिविटी का सही मीनिंग समझ करके आप उसको अपने मतलब दैनिक जीवन में उपयोग में लाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कुछ भी करें, आप चाहें उस समय पर दूसरों से बातचीत करके भी अपने आप को हल्का कर सकते हैं, अपना किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को दूसरे से शेयर करके भी हल्का कर सकते हैं। कोई भी उस समय पर आप अपने लिए जो भी मोटिवेशन के लिए समझते हैं कि ये हमारे लिए वेल विशर हैं, आप उनका भी जो है कुछ भी यूज कर सकते हैं और उनकी भी जो है अपनी कंपनी में आकर के एक अपना कहना चाहिए अपने थॉट्स को शेयर करके उनसे भी हल्का होकर के उनसे भी नॉलेज ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर के लिए रोने का मन होता है तो थोड़ा सा रोना भी कोई बुरी बात नहीं है। जैसे हंसना अच्छी बात है, ऐसे रोना भी अच्छी बात है ना। पॉजिटिव हमेशा कोई नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी हमेशा कोई नहीं हो सकता है। पॉजिटिविटी के बाद नेगेटिविटी, नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी, ये आती रहनी चाहिए। यही जीवन का क्रम है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, समझ आ रहा है, धूप के बाद छाएं, छांव के बाद धूप अच्छी लगती है, ऐसे ही नेगेटिविटी के बाद ही पॉजिटिविटी अच्छी लगती है। हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी तो नेगेटिविटी फिर आपको कभी फील ही नहीं होगी, और नेगेटिविटी इसको फील नहीं होगी उसको कभी जीवन का आनंद ही नहीं आएगा। समझ आ रहा है। तो आप ये समझें, अगर कोई नेगेटिविटी आई है तो हमें उतनी ही ज्यादा हमें पॉजिटिविटी देगी भीतर से। जितनी ज्यादा हमारे सामने नेगेटिविटी का माहौल है, अगर आप उसको फेस करेंगे तो उतना ही ज्यादा आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। वो आपकी लाइफ को उतना ही पॉजिटिव बनाने का आपके भीतर से एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ा कर देंगे, जो आपको लगेगा कि इससे हम जो है अब हम जिंदगी भर कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो आप समझें कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। थोड़ा सा घर में भी रहना, थोड़ा सा घर से बाहर चले जाना, थोड़ा सा रो लेना, थोड़ा सा हंस लेना, थोड़ा सा लोगों से मिल लेना, थोड़ा सा लोगों से अलग रहना, ये सब चीज़ों में बैलेंस बना के चलने का नाम ही आपके लिए सही ढंग से अपने आप को चलाने का नाम है। तो इसलिए पॉजिटिविटी का मतलब, जैसे वायर में एक पॉजिटिव करंट होती है, नेगेटिव करंट, नेगेटिव पोल होते हैं, पॉजिटिव पोल होते हैं, दोनों होते हैं। समझ आ रहा। तो केवल आप एक पोल से कभी करंट नहीं निकाल सकते हो। करंट का फ्लो तभी आएगा जब दोनों तरीके की उसमें वायर होंगे, है ना, दोनों उसमें पोल होंगे। तो इसी तरीके से जीवन दोनों के साथ चलता है।
तो पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी हमें इन्फोर्स करके हमारी पॉजिटिविटी को और बाहर निकालती है और उससे हमारा जीवन फिर अच्छा बनता है। इसलिए आप नेगेटिविटी से घबराएं नहीं और पॉजिटिविटी को एक रॉन्ग थिंकिंग के रूप में ना लें कि पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि भाई हमेशा ही खुश बने रहो या हमेशा परेशानी ना हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, उसको आपको हैंडल करने का एक अपने भीतर से नॉलेज होना चाहिए, वो पॉजिटिविटी के साथ आता है। तो ये आप पॉजिटिविटी का सही मायना समझें। तो रेवती रानी की कथा पढ़ना अच्छे ढंग से। अभी पढ़ाने का टाइम नहीं है, सिर्फ जो खास बात थी वो आपको बता दी और जो मूर्ताएं वर्तमान में जो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक हैं वो आपको बता दी, क्योंकि बड़ा मिथ्यात्व तो समझ में आता है, जो मिथ्यात्व हमारे घर में बैठा है वो हमको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको समझना है। समझ आ रहा है? इसलिए पंचम काल में इन सब मूर्ताओं से बच करके अपनी सही दृष्टि बना करके अपना सही रास्ता मोक्ष मार्ग का बनाना है। और जो व्यक्ति अपने रास्ते पर अपना निर्णय लेकर के खुद चलना स्वीकार करेगा वही व्यक्ति अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाता है। अन्यथा व्यक्ति बीच में ही कहीं ना कहीं किसी गिरफ्त में आकर के फिर मिथ्यात्व में गिर पड़ता है। बोलो महावीर भगवान की नमः। श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का निरूपण करने के लिए एक एक श्लोक के माध्यम से प्रत्येक अंग की परिभाषा बताई जा रही है। आज आपको उपगूहन अंग के बारे में बताया जाना है। निशंकित, नेकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, इन 4 अंगों के उपरांत 5वां अंग आता है उपगूहन अंग। उपगूहन अंग के विषय में जो यहाँ परिभाषा लिखी है उसी को पढ़ते हैं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयाम् वाच्यतां यत्प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयाम् वाच्यतां यत्प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। कहते हैं रास्ते पर जब कोई चलता है तो उस चलने वाले राहगीर के माध्यम से भी रास्ता कभी कभी निंदा को प्राप्त हो जाता है। रास्ता अपने आप में शुद्ध है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, जो रत्नत्रय का मार्ग है, सम्यक दर्शन का मार्ग है, आत्मा के ही गुणों की प्राप्ति का मार्ग है, यह मार्ग अपने आप में शुद्ध है। और उस शुद्ध मार्ग पर जब कोई भी व्यक्ति चलते हुए किसी भी तरह से उस मार्ग के लिए बाधक बन जाता है या उसके कारण से उस मार्ग की कभी निंदा होती है या उसके कारण से लोग यह जब समझते हैं कि यह मार्ग कैसा है जो इस पर चलने वाले लोग ऐसा करते हैं, तो वह लोग कौन से होते हैं जिनके कारण से उस मार्ग की बदनामी होती है या किन कारणों से उस मार्ग की बदनामी हो जाती है, वो भी यहाँ बताया जा रहा है। बालाशक्त जनाश्रयाम, ऐसे लोग अगर उस मार्ग का आश्रय ले लें जो बाल हैं, बाल बुद्धि हैं, और एक तरह से जिन्हें कहा जाए बाल माने अज्ञानी हैं, तो भी मार्ग का
उसमें अपवाद होने लग जाता है, लोग रास्ते को गलत समझने लग जाते हैं। क्योंकि बालक यदि है और वह बालपने की तरह ही इस मार्ग पर आकर के बालकवत चेष्टाएं कर रहा है, तो लोग इस मार्ग को जिस गरिमा के हिसाब से देखते हैं उस हिसाब से फिर देख नहीं पाते हैं। मार्ग की निंदा उस मार्ग पर चलने वाले पथिक के माध्यम से ही हुआ करती है। मार्ग पर तो आरोप लगता है कि ये मार्ग सही नहीं है, या इस मार्ग पर लोग परेशान होते हैं, या परेशान होने के साथ साथ ही ये मार्ग आगे जाता है। जब कोई रास्ता चल रहा हो और उस रास्ते पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हों, लूटपाट होती हो, अथवा उस रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत ज़्यादा अज्ञानता के साथ में एक दूसरे के साथ बिहेव करते हों, तो जो समझदार व्यक्ति उस रास्ते पर चलने का भाव करेगा वो सोच लेगा कि ये रास्ता ही खराब है, जबकि रास्ता कभी खराब नहीं होता है। रास्ते पर चलने वालों के कारण से रास्ते को खराब कहना पड़ता है। हम कहते हैं कि इस रास्ते पर मत जाना, बहुत लूटपाट होती है, रास्ता लुटता है। रास्ता नहीं लुटता, रास्ते पर चलने वाले लोगों को दूसरे लोग लूटा करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है कि रास्ता तो शुद्ध है। रास्ते पर अगर हम कहते हैं कि एक्सीडेंट होता है तो वह रास्ता एक्सीडेंट नहीं कराता है, एक्सीडेंट तो रास्ते पर चलने वाले लोगों की असावधानी से होता है। जो बालक है वह बालपने के हिसाब से अगर अपनी चेष्टाएं करता है और वह अज्ञानता के साथ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर आगे चलता है, तो उसके माध्यम से भी मार्ग की अवहेलना होने लग जाती है, मार्ग की निंदा होने लग जाती है। वाच्यता का मतलब निंदा होना है, मैला होना है। मार्ग को अशुद्ध कहना या मार्ग को गलत कहना या उस मार्ग की निंदा करना ही वाच्यता कहलाती है। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जितना हम ये महसूस करते हैं कि हम धर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम मंदिर जाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम जितना कुछ भी मंदिर में आकर के करने के लिए स्वतंत्र हैं, उस स्वतंत्रता के साथ हमारे अंदर एक जिम्मेदारी का भाव भी होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब नहीं है कि हम गैर जिम्मेदार हो गए। घर में जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी संस्था में रहने के बाद जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उससे भी कई गुना रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको तब महसूस होनी चाहिए कि मैं मंदिर आने लग गया हूं, मैं पूजा करने लग गया हूं, मैं अभिषेक करने लग गया हूं। क्यों होनी चाहिए? कि जब आप कोई भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हो तो आपको लोग उसी भाव से देखेंगे, और फिर आप बाहर निकल करके गैर जिम्मेदारा कोई हरकत करोगे तो आप धर्म की बदनामी करोगे। आप मंदिर में सबसे पहले लाइन लगाने के लिए खड़े हो जाते हो, अभिषेक करने के लिए बोली लेकर के सबसे पहले भगवान का ऊपर अपना लोटा ढारने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हो कलश लेकर के, और बाहर निकल के आए तंबाकू खाना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, लोगों के बीच में बैठ करके कुछ भी गंदी हरकतें करना शुरू कर दी। जब लोगों ने देखा भाई ये क्या तरीका है, पैसा है बोल दिया, बोली ले ली, आगे आकर के धार्मिक होने का एक अपने को चस्पा लग गया कि भाई धार्मिक हैं, और बाहर आकर के सब गंदे काम। तो इसको बोलते गैर जिम्मेदाराना हरकत। समझ आ रहा है? ये हरकत आपके लिए बड़ी सहज लग सकती है। मंदिर में जाने समय कौन रोकेगा? मैंने मंदिर बनवाया है, मैंने मंदिर में पैसा लगाया है, मेरा हक है, मैं मंदिर जाऊंगा। तो लोगों के अंदर जब ये हरकत आ जाती है तो वो मंदिर तो जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद में मंदिर में अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना मंदिर में वर्चस्व दिखाया जा सकता है वो सब दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाहर आकर के जब वो गंदा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, एक कोई भी सद व्यवहार उनके अंदर दिखाई नहीं देता है दूसरे लोगों से,
तो ऐसे लोग ही धर्म की बदनामी करने के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। समझ में आ रहा? ये बातें कहाँ लिखी मिलेंगी आपको? ये तो सूत्र हैं, इन सूत्र को कितना ही एलोबरेट किया जाए कम है। और इन सूत्रों की व्याख्या अगर आज के समय के अनुसार होगी तो इसी तरह से होगी। सम्यक दर्शन की बात चल रही है, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। हर कोई कहता है गृहस्थ भी सम्यक दृष्टि होता है। हाँ, मैं भी मानता हूं होता है। मैं क्यों ना मानूंगा जब शास्त्रों में लिखा है तो होता है। लेकिन कौन सा गृहस्थ होता है? उस गृहस्थ की भी कोई अपनी नैतिकता होती कि नहीं होती, उसकी अपनी कोई जिम्मेदारी होती कि नहीं होती। जब तक उस गृहस्थ को खुद ये महसूस ना हो कि मैं जितना धार्मिक हो रहा हूं उतना ही मेरी जिम्मेदारी और बढ़ती चली जा रही है, और मेरा आचरण, मेरी बोलचाल, मेरे क्रियाकलाप लोगों के लिए देखने में आ रहे हैं, देखने में आए या ना आए, लेकिन मेरे अंदर ये भावना आनी चाहिए कि मैं लोगों के सामने एक धार्मिकता के भाव में आ रहा हूं, तो ये भी मेरी एक जिम्मेदारी है। मुझे देख करके लोग ऐसा ना कहें कि धर्म करने वाले लोग सब ऐसे ही होते हैं। समझ आ रहा? आज मंदिरों से जो आज की पीढ़ियों को नफरत से हो रही है, इसी कारण से हो रही है। मंदिर के क्रियाकलापों से आज की पीढ़ियां दूर हो रही हैं, इसी कारणों से हो रही हैं। मंदिर में जो करना है वो मंदिर में कर लिया, और जैसे ही मंदिर की बात से हटे, बाहर निकले, तो फिर वही शुरू हो गया जैसा थे। समझ आ रहा? कोई भी बदलाव जब नहीं दिखता तो समझदार व्यक्ति कहता है ये मंदिरों में जाने से होता क्या है। तो वो जब ये बात सुनने में आती है तो उसके पीछे जिम्मेदार आप ही होते हैं, और फिर आप ही आकर के महाराज से कहते हैं, महाराज बेटा कहता है, बेटी कहती है मंदिर में जाने से ही धर्म होता है क्या? भावों से धर्म होता है। मंदिर जाते हो, घर में आकर के वही चिल्ला चौंट मचाते हो, वही गुस्सा करते हो, वही एक दूसरे से गाली गलौज करते हो, और मंदिर में रहते हो तो पूजा 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 करते हो। तो पूजा से होता क्या है? समझ आ रहा? तो ये जो आपके अंदर जो एक गैर जिम्मेदारी का भाव है कि मंदिर में आए ये सोच करके भाई सामाजिक संस्था है, आ गए, या हमने पैसा लगाया था, हमारा हक है, हम आ गए, मंदिर में आने से कौन रोकेगा, मैं जैन हूं आऊंगा। अगर ये गैर जिम्मेदारी का भाव है तो आपका मंदिर आने के बाद भी आपसे न धर्म हो रहा है, न आपसे धर्म आगे बढ़ रहा है। उल्टा आप धर्म के लिए बाधक बन सकते हो, आपके द्वारा मार्ग अवरुद्ध हो सकता है, और आपसे अगर मार्ग की निंदा हो रही है तो आप समझना आपके अंदर उपगुहन अंग नहीं है। यही तो कहा जा रहा है। दो ही तरीके के लोग होंगे जो मार्ग को बदनाम करेंगे। दो प्रकार के विशेषण दिए इसमें, एक तो बाल लोग, बालजन, और एक असक्त जन। समझ आ रहा? बाल मतलब इग्नोरेंट पर्सन है ना, और असक्त का मतलब ऐसे असमर्थ, इनकम्पेटेंट, ऐसे लोग जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं कुछ अच्छा करने की, वो लोग ही इसको बदनाम कर देते हैं। अगर हम इन दोनों विशेषणों को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अंदर लगाना चाहें तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि बाल यह विशेषण मुख्य रूप से गृहस्थ सम्यक दृष्टियों के लिए है, और असक्त यह विशेषण उन व्रतियों के लिए है, उन चारित्रधारियों के लिए है जिन्होंने चारित्र तो ले लिया लेकिन चारित्र पालन करने में असमर्थ हैं। समझ आ रहा? एक चिंतन है, अपना ही है, सुना रहा हूं आपको। अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं लगे तो मुझे वापस कर देना, आग्रह कुछ नहीं है ना। बाल और असक्त ये जो दो विशेषण दिए हैं, बाल माने गृहस्थ, ऐसे गृहस्थ जिन्हें ज्ञान नहीं है लेकिन धार्मिक हो रहे हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, वो भी मार्ग को बदनाम कर देते हैं। उनके लिए भी उपगुहन अंग का पालन तब नहीं हो पाता, या दूसरे लोग भी उस उपगुहन अंग का पालन नहीं कर पाते जब ऐसे लोगों के द्वारा निंदा होकर के उस मार्ग को दूषित कर दिया जाता है।
तो दो तरह के लोग हैं। अज्ञान दशा गृहस्थ के साथ लग जाती है क्योंकि उसमें चारित्र तो है नहीं है, लेकिन जिनमें चारित्र आ गया है, जिन्होंने अड़ुव्रत या महाव्रत धारण कर लिए हैं, वो अगर उन व्रतों को लेने के बाद भी असक्त दिखता दिखाते हैं, अब हम ऐसा नहीं कर सकते, अब हमसे ये नहीं होता, अब उसके अलावा भी उससे और गिर कर के काम करने लग गए, तो फिर मार्ग का अपवाद होने लगेगा, मार्ग में दूषण लगने लगेगा। लोग कहेंगे इस रास्ते पर चलने वाले लोग सब ऐसे ही होते हैं। समझ आ रहा है? मार्ग को किसने बर्बाद किया? दूषण किसने लगाया? चलने वाले लोगों ने। अब चलने वाले लोग दोनों ही प्रकार के हैं, जो चल रहे हैं वो और जो चलने की तैयारी कर रहे हैं वो, या जिन्हें तैयारी करने का एक भाव आ गया, श्रद्धा आ गई कि हाँ भाई यही मार्ग है, इस मार्ग पर हमें चलना है। तो गृहस्थ भी उस मार्ग का मार्गी हुआ क्योंकि वो भी सम्यक दृष्टि हो गया है, वो भी सम्यक दर्शन के कारण से उसके अंदर भी धर्म के प्रति आस्था आ गई, उसने अपना मार्ग चुन लिया कि हाँ हमें इसी मार्ग पर आगे चलना है, लेकिन अभी चल नहीं रहा है, लेकिन उसने विश्वास और ज्ञान के साथ में उस मार्ग को अपना लिया, तो वो भी एक उस मार्ग का हकदार हो गया। समझ आ रहा? और एक मार्ग पर चलने वाला हो गया जिसने व्रत संयम लेकर के उस मार्ग पर चलने की जमाने के सामने घोषणा कर दी कि हाँ भाई ये व्रती हो गया, ये उस मार्ग पर चलने वाला है। अब जब ऐसा हो गया तो उसके बाद में दोनों के अंदर कमियां दिखाई दे सकती हैं। अज्ञानता के साथ में अगर वो गृहस्थ कोई भी कार्य करेगा तो वो भी धर्म के मार्ग का अपवाद करेगा, और चारित्र के साथ में अगर कोई भी अपनी असमर्थता दिखाएगा तो वो भी उसके लिए अपवाद का काम करेगा। जितना जिसके लिए करने योग्य है उतना उसको करना ही चाहिए। अगर व्रत लिया है, संयम लिया है, तो उसके बाद में जितनी मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं में रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग हमें बहुत पसंद करते हैं, लोग हमारे लिए बहुत मानते हैं, तो अब हम कुछ भी करें तो सब चलेगा, ये बाल बुद्धि है। ऐसा करने वाले लोग तो मार्ग को बदनाम करेंगे। संयम की भी एक ड्रेस होती है, समझ आ रहा? और वो ड्रेस अगर बदली है, ड्रेस पहनी गई है, तो उस ड्रेस के ही अनुसार कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। समझ आ रहा? अगर वो नहीं होगा तो वो ड्रेस आपके लिए समझ में नहीं आएगी कि वो आप उस ड्रेस के माध्यम से उसकी कितनी अवमानना कर रहे हैं। ये तब समझ में आएगा जब दूसरे लोग ऐसा कहेंगे, आपका नाम नहीं लेंगे लेकिन ऐसा कहेंगे, हाँ सब देखा है, सब ऐसा ही करते हैं। बस इतना कहा ना, उसी से तो सब बेकार हो गया। नहीं समझ आ रहा? आदमी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब कोई किसी के सामने कहने लगा, प्रशंसा करने लगा कि नहीं देखो अपने को भी ऐसा ही करना चाहिए, तो सामने वाले ने देखा, हाँ हमें पता है, उनको मैंने देखा था, वो भी क्या करते थे सब पता है, और वहाँ ऐसा होने के बाद में फिर क्या होता है सब पता है मेरे को, मुझे कुछ नहीं करना। इतना कहा और क्या हो गया? सामने वाले के अंदर जो विश्वास था या उस मार्ग पर चलने का जो एक भाव था वो डाउन हो गया। तो क्या हो गया? आपके माध्यम से उस मार्ग की अवमानना हो गई, निंदा हो गई। समझ आ रहा है? वो मार्ग की अवमानना वास्तव में अगर आपके क्रियाकलाप इस तरीके के हैं तो होगी, और अगर आप पर कोई दोष लगा रहा है, कोई आपकी ईर्ष्या के साथ ऐसा कर रहा है, तो मार्ग की अवमानना नहीं होगी। भले ही आपके बारे में कोई कितना ही गलत कहता रहे, लेकिन आप में गलती नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना है, कोई भी व्यक्ति ईर्ष्या से किसी के लिए कुछ भी कह सकता है, अपने मन के कुंठा भाव से किसी के लिए गलत कह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति गलत हो गया। कोई कुछ भी कह सकता है। ईर्ष्या और कुंठा भाव तो किसी में भी हो सकता है। नहीं समझ आ रहा? जो अभी गृहस्थ हैं
वो भी साधुओं के पास आते हैं, साध्वियों के पास जाते हैं, और उन गृहस्थों में भी कोई दिल के सब उजले और साफ तो होते नहीं, सबके अंदर ईर्ष्या, कुंठा, निंदा सब भाव पड़े रहते हैं। समझ आ रहा है? उन्हें भी कहीं ना कहीं मौका मिल जाए तो वो उस मौके में भी अपने लिए पीछे नहीं हटते, क्योंकि इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। जिसकी हम निंदा करें उसकी तरफ से तो हमारा कुछ होना ही नहीं है, पड़ोसी की करेंगे तो वो तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा, बता तूने वो ऐसा बोला था कि नहीं बोला था। नहीं समझ आ रहा है? और साधु की करो तो साधु कौन हमारी गर्दन पकड़ने आ रहा है। तो एक बहुत अच्छा अपने अंदर के निंदा भाव को निकालने का या ईर्ष्या अभिव्यक्त करने का एक अच्छा तरीका ये भी है। और ऐसा भी हो जाता है, जब तक हमारे अनुकूल साधु रहा, हमारे अनुकूल कोई भी व्रती रहा, तब तक तो हमें वो बहुत अच्छा लगता रहा। हाँ भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और जिस दिन उन्होंने एक बात नहीं मानी या जिस दिन आपकी भावना के अनुरूप एक काम नहीं हुआ, उसी दिन से अरे वो तो मैं जानता था ये हमेशा धोखा देंगे, आज इनने धोखा दे ही दिया। समझ आ रहा है? इनसे अच्छे तो वो ही थे, बस हो गया। अब ये बात अगर उसके अंदर आ गई तो उसके पेट में तो रहेगी नहीं, क्योंकि गृहस्थ का पेट इतना बड़ा तो होता नहीं सब पचा ले वो, तो वो अब दूसरे से कहेगा जरूर। समझ आ रहा है? अब कोई जो दूसरा उस साधु के पास में जाने वाला होगा या व्रती के पास में जाने वाला होगा, वो अगर उससे मिलेगा तो वो कहेगा देखो भाई, हाँ पहले मैं भी तुम्हारी जैसे करता था, पहले मैं भी तुम्हारी जैसी श्रद्धा रखता था, लेकिन अब ध्यान रखना मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, वो तो ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही होता है। समझ आ रहा है? तो उसके मन में जो था वो अब भीतर नहीं रह सकता, है ना। इसी को कहा जा रहा है उपगूहन अंग का अभाव। समझ आ रहा है? सम्यक दृष्टि जीव किसी भी साधु की, किसी भी व्रती की निंदा करना तो दूर की बात है, वह उसकी निंदा के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अगर उसके अंदर कोई दोष भी होंगे तो भी उसकी निंदा को नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर हम किसी दूसरे से कहेंगे तो उसकी श्रद्धा बिगड़ जाएगी, तो उसका भी मार्ग खराब हो जाएगा। इसलिए जो बात हमें पता है वो हम अपनी तक सीमित रखें, हमें दूसरे से नहीं कहना, नहीं तो उसकी भी श्रद्धा बिगड़ जाए, क्योंकि श्रद्धा बिगड़ गई तो मार्ग उसका बिगड़ गया। श्रद्धा नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि रास्ता तो अच्छा है, लेकिन अगर हमें कभी किसी का कोई दोष भी देखने को मिल गया तो हमें किसी से कहना नहीं, ढोल नहीं पीटना, अपने भीतर उसको पचा के रख पाना, इतनी पाचन क्षमता होनी चाहिए, तब सम्यक दर्शन रह पाएगा भीतर, नहीं तो बाहर निकल पड़ता है वो। समझ आ रहा है? निंदा के योग्य कार्य होने पर भी निंदा नहीं करने का नाम है उपगूहन अंग का पालन करना। उपगूहन माने उस पथिक के, उस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के दोष को किसी दूसरे से नहीं कहना, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना, व्हाट्सएप नहीं करना, मैसेज नहीं करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।